पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैलाकर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दिस ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह इस नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9:15 बजे से। तो नाश्ता मेरा अभी बन पाया है क्योंकि आज सारा काम मुझे ही करना था इस वजह से। और 3 दिन से लगातार बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं सच में बारिश को देख के। अब होता है ना कभी इंसानों को संतुष्टि नहीं होती है ना, मतलब हम लोगों को किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती है। गर्मी हो रही होती है हम सोचते हैं बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो रही होती है तो हम सोचते हैं ये धूप कब आएगी, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन बरसात में ऐसा होता है ना, लगातार बारिश आती है तो फिर कपड़े सूखने थोड़ा कम हो जाता है। भले मशीन में सुखाए हो लेकिन वो गदगदे से हुए रहते हैं, जैसे मतलब हमको चाहिए होते हैं अच्छे से सूखे। मेन सिवी के कपड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे भी कपड़े बहुत सारे हैं पहनने के लिए। तो हमारे तो ऐसा है कि अलग अलग पहन लो तो एक दिन में पूरा एक कपड़ा चल जाता है, लेकिन उसके नहीं चलते हैं ना, उसके लिए चाहिए होते हैं। तो मैं इसके लिए हगीज यूज़ करती हूँ बट दिन में नहीं हो पाता है ना, फिर बन गया है। लेकिन ना बारिश आ रही थी तो इस वजह से अभी तक मैं सीवी का दूध नहीं लेके आई थी, लेकिन अब टाइम हो गया है। सीवी का दूध लेके आती हूँ, खत्म हो गया था कल वाला दूध, तो लेके आते हैं फटाफट से डब्बे। तो यहाँ पे से सिर्फ वो नीले वाले घर तक जाने में छतरी ओढ़ के जाना पड़ रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, सच में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना। और ये छतरी इतनी बड़ी है कि हमारी जो छोटी छतरी थी, एक तो मेरे रूम पे है वो ऊपर गई नहीं लेने, और दूसरी जो हमारी छोटी छतरी है वो कोई ले गए थे, उन्होंने अभी दी नहीं है, मतलब थोड़ा दूर घर है, वो इधर को आए नहीं ताई, तो उन्होंने दी नहीं थी। बाकी ये छतरी ना हर जगह अटक रही है, गली भी पतली है, ऊपर से ये पेड़ पौधे बहुत लग रहे हैं इसमें। यहाँ से मैं दूध भी ला गई और साथ साथ में मट्ठा भी लेके आ गई। पापा ने तो मेरे मट्ठा लाने तक नाश्ता कर दिया था। और आज बारिश है ना, सब अपने अपने रूम में है। मम्मी अपना खाना लेके उसी रूम में चले गई थी, तो मम्मी वहाँ खा रही हैं, मतलब मम्मी ने खा लिया होगा शायद। मैं थंबनेल बना रही थी, मेरा व्लॉग अपलोड हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। आज थंबनेल बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, और दिन में ज़्यादातर ऐसा होता है मैं सुबह ही बनाती हूँ, तो तभी रात को बन नहीं पाता है ना। सीवी को सुला रही होती हूँ, फिर मैं सो ही जाती हूँ इस वजह से। तो अब फटाफट से नाश्ता करते हैं। सब्जी कल वाली है और मट्ठा, तो फिर मिलता है आपको, उसके बाद फिर मिलाएंगे बाकी लोगों से। क्योंकि दूध पिलाना है, दूध तो पिला दिया है। यहाँ पे मैं मुर्गी का भात रख देती हूँ इसके अंदर, रोज ही इसके अंदर उनका चावल बनता है। बारिश हो रही है, इतनी बारिश में भी लोग गोड़ना नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे धान गोड़ाई ऐसी में ही करते हैं ना बारिश में ज़्यादा। फर्स्ट 1 कुट तो गोड़ दिया है, 2 कुट या 3 कुट ऐसे करते हैं, क्योंकि धान सराने होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह निकाल के लगाने होते हैं, क्योंकि जहाँ पे होते नहीं है वहाँ पे वाले। तो ये छतरी और कोई कट्टा डाल के ऐसे गोड़ रहे हैं धान इधर। बाकी आज तो लगभग पूरे दिन भर बारिश रहेगी शायद। कपड़े भी पता नहीं कैसे सूखेंगे आज, समझ नहीं आ रहा। ये बज चुके हैं 11:30 काम करते करते। आज ये तो बारिश भी गिज गिज से हो रही है, ऊपर से ये गुस्सा हो गई मैडम आज बहुत। इसको लेट नहलाया ना, इस वजह से गुस्सा है बहुत। और फिर मैं से ऊपर ले आ गई। बाबू तो ब्रूनो कहाँ छोड़ के आया? ये अपने जो फेवरेट इसका टॉय है उसको ही नीचे छोड़ के आएगी। सुबह लेके गई थी ना अपने साथ ही। अब थोड़ी देर आधे घंटे इसको यहीं पे खेलती हूँ इसके साथ, ये भी खेलेगी मेरे साथ। फिर उसके बाद चलेंगे नीचे 12 बजे खाना बनाने। तो सीधी की दाल बन चुकी है और चावल में भी एक सीटी आ गई है, दूसरा मैंने डिन कर दिया है। बाकी यहाँ पे हमारी बन रही है भटकी चड़कानी। पापा जी और अमित के लिए इसको पकने के बाद ऐसे निकाल दूँगी ना, बिना मट्ठा डाला हुआ। फिर उसके बाद डालेंगे मम्मी और मेरे लिए मट्ठा, क्योंकि परसों जो मट्ठे वाली बनी थी ना, मम्मी को वाली पसंद आई थी, मुझे भी मट्ठे वाली पसंद है। और वैसे पले खाने का मन था, लेकिन चलो अभी यही बनाते हैं भटकी चड़कानी। पापा जी और अमित के लिए सूखी वाली, मम्मी और मेरे लिए मट्ठे वाली। भाई दाल वगैरह तो बन गई है। हमारी जो तोरी थी ना एक, वो भी बड़ी हो रही है, और मैं आ गई हूँ खीरे तोड़ने के लिए। और जो भटकी चड़कानी है वो बन रही है अभी। खीरा तो ये वाला भी बड़ा हो रखा है, ये वाला भी बड़ा हो रखा है, और एक खीरा कहाँ गया? ओह जाला तोड़ दिया क्या मम्मी ने? मुझे तो कभी कभी पता, हाँ नहीं तोड़ा है। एक खीरा इधर है ये, लेकिन ना एक खीरा इसमें से जो है वो खराब जैसा रहा है, छीने लग रहे हैं, तो उसको तोड़ते हैं पहले। बहुत आसान है इसको ऐसे पकड़ के तोड़ देना। तोड़ दिया है हमने खीरा गार्डन का, और ये वाला इसलिए तोड़ा ना, पहले इसमें छीने जैसे लग रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़े थोड़े। बारिश में भी नहीं मर रहे यार, ये पता नहीं क्या हो गया इनको। टमाटर सड़ ही रहे हैं।
सब्जी तो हमने पूरी लगाई, हमने नहीं, मम्मी ने पूरी लगा रखी है गार्डन में। लेकिन ना ये वाली सब्जी जो गर्मियों वाली सब्जी होती है वो गार्डन में पूरा ऐसा वो कर देती ना, भूड़ भाड़ हो जाता है, यानी कि पूरा ऐसे आगे से कवर कर रहता है, मच्छर हो जाते हैं, बहुत गंदगी सी होती है इन सब उसमें। ठंडी वाली जो सब्जी होती है वो छोटी छोटी सी होती है, अभी बेल वाली सब्जी होती है और ऐसी बड़े बड़े पौधे वाली सब्जी होती है, तो तभी थोड़ा भूड़ भाड़ हो रहा है। लगाने के तो सब लगाया मम्मी ने। ये हमारा दूसरा वाला फूल भी खिलने वाला है, यहाँ पे वाला, ये डहलिया का फूल गया था कोई, वैसे इसको मम्मी ने क्या कहा था मैं भूल गई, और भूल जाती हूँ मैं फूलों के नाम। तो यहाँ पे मैं निकालने लग गई हूँ पापा और अमित के लिए चिड़काने काली वाली। दाल खिला दी है और अब सीढ़ी घूमने लगी अपनी दादी के साथ। और बंदर आ रहे हैं शायद आज, तो एक खीरा जो तोड़ा था उसके साथ साथ अब ये खीरे भी तोड़ देते हैं कल के लिए, वरना बंदर खा जाएंगे तो फिर हमारे नसीब में नहीं रहेंगे ये। इससे अच्छा तोड़ डालते हैं इनको। ये और बरनाल था, कोई बात नहीं। अब दादी के साथ मैंने खीरे तोड़ दिए हैं क्योंकि बंदर महान है ना, उनके चक्कर से तो मैं ऐसे तोड़ते। वैसे जो छीने लगे वाला है ना वो भी ख़राब नहीं था, उसका हल्का सा छिक्कल जो है वो था ख़राब, बाकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। और मट्ठे वाली जो ये चड़कानी है ये भी बस बनने ही वाली है, तब तक मैं बर्तन निपटाती हूँ फटाफट से। पापा और अमित ने भी निकाल दिया था काला वाला। फाइनली बन गया है मेरा खाना, ये मट्ठे वाली झोली। पहले इतना इतना सा कम कर करके इतना बना दिया इसको, अब अच्छी होगी शायद। और यहाँ पे सीवी के दूध गर्म करने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म कर रही हूँ बोले तो जो उबला हुआ दूध ठंडा हो जाता है ना, फिर उसको रखते हैं जैसे हम लोग, तो मैं उसी को ऊपर लोटे में भर के ले जाती हूँ और थर्मस में ले जाती हूँ उबला हुआ पानी। फिर निप्पल में इसका दूध डालती हूँ और कटोरे में गर्म पानी, और निप्पल को कटोरे में रखती हूँ। उसके बाद इसका दूध गर्म करती हूँ ऐसे, क्योंकि ऐसे सेफ है ना। वरना क्या होता है, एक बार पहले ये आइडिया मैंने लगाया क्या करूँगी क्योंकि जैसे तैसे आइडिया लगाया इस चीज़ में। वरना क्या हो रहा था कि थर्मस में रात को उसका दूध लेके जा रही थी और वो दूध सुबह तक लग जा रहा था, तो वो दूध अच्छा नहीं है ना बच्चों के लिए। एक तो इसने गाय का दूध पिया ज़्यादा, तो इस वजह से। तो फिर जैसे हम लोग दूध ठंडा करने के लिए पानी में डालते हैं, तो मैंने वैसे आइडिया लगाया कि हम दूध गर्म करने के लिए भी तो पानी में डाल सकते हैं करके। तभी माँ सब कुछ सीख जाती है ना, एक माँ सब कुछ सीख जाती है अपने बच्चे के लिए, तो मैंने सोच साच के कर लिया था। बाकी अब खाना खाते हैं। फिर से मैं सिर को रूम पे लेके आ गई हूँ खाना वगैरह खा के, और बारिश 1 बजे के बाद बंद होगी बोला था, लेकिन आ ही रही है अभी और आएगी। ऐसे तो चौमास का महीना लग गया है, चौमास में तो बारिश आती ही है। काफ़ी ज़्यादा कीचड़ कीचड़ गिज गिज सी हो गई है। ये खाना तो उन्हें कुछ नहीं है, खाली मुँह में लगाए रहे उसको, आड़ू पकड़ के मुँह में लगा रही है पूरा, लेकिन खाएगी ये, दांत ही नहीं कैसे खाएगा। बारिश जब मैं 2x में कर रही थी तब दिख रही है बारिश। इसको मैं सुलाने लाई थी ऊपर, और इसका अनोखा खेल चल रहा है इधर। सुबह 9 बजे के बाद से सोई नहीं है ये आज। अब उधर, हाँ नहीं उधर नहीं, ये देख यहाँ देख छिटी। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:50 और सिवी लेटी उठी 3 बजे सोई थी, उसके बाद वो 5:30 बजे तक उठी और बारिश रुक गई है। अच्छी वाली हवा चल रही है अभी फिलहाल। मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। ये इस साइड को थोड़ा सा हल्की से वो रोशनी नहीं होती है सूरज वाली, वो वाली रोशनी दिख रही है। ये रुक गई बारिश। तो अब आज फिर से हमारा कटहल काटने का जो टास्क है उसको पूरा करते हैं। आपको पूरे कटहल है उसको काटते हैं, वो वाला जो मौसा जी लेके आए थे ना वो वाला है। तो अब काटते हैं हम कटहल इससे। सबसे पहले तेल लगाते हैं इसमें।
दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैंने सारा कटहल काट दिया है और ये वाला ना रख देते हैं, काम आएगा। तो वैसे तो आधा ये वो है, हुआ नहीं अच्छे से, बाकी इससे आज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली सारे छिक्कल छिलने में। तो अब बनाते हैं फटाफट से कटहल। और दिनों तो मैं सीधे फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन किसी का कमेंट आया था कि बॉईल करके बनाते हैं कटहल को करके। वैसे आज तक बनाया नहीं है, बनता दोनों टाइप से है, बॉईल करके भी और वैसे भी। तो आज मैं सोचूँ कि एक सीटी लगा ही देते हैं। चलो तो इसको डालते हैं फटाफट से इसके अंदर और बनाते हैं एक सीटी लगा के कटहल। जब तक ये बॉईल हो जाएगा मेरा प्याज टमाटर और मिर्च कट जाएगा और मसाला भी पिस जाएगा। तो यहाँ पे आ गया भाई इंद्रधनुष। ओ वहां से है पूरा, उधर बहुत ही वो है, लाइट है, यहाँ बहुत डार्क। अभी सो गाइस यहाँ पे दो रेनबो आ रखे हैं, एक लाइट है एक डार्क है पूरा। ये वाला डार्क है और लाइट वाला आपको हल्का सा दिख रहा होगा ऐसे। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष, जो कि काफी प्यारा लगा है। एक नहीं आ रखे, दो आ रखे हैं। दूसरा वाला काफी ज्यादा लाइट हो गया जो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन एक ने बहुत डार्क आ रखा है। और मैं लहसुन छिलते छिलते आ रही हूँ, मम्मी मुझसे कह रहे थे कि देख इंद्रधनुष आ रखा है, इसको कैप्चर करके। मैंने आज तक कैप्चर कर नहीं पाई थी, तो मैं कहा चलो कैप्चर करते हैं करके। पहले मैं सोच रही थी कि जो इस साइड को ये नहीं दिख रहा आपको हल्का सा कलर ये वाला, ये है करके इसका जो दूसरा साइड है, लेकिन इसका दूसरा साइड वो पेड़ से छुपा हुआ था और पूरा मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो सब्जियां तो कट गई, प्याज वगैरह, तेल गरम होने तक फटाफट से मैं ये मसाला पीस रही थी। पहले मैंने मिर्च और लहसुन तो पीस दिया था, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इससे गैस जैसी भी होती है ना कटहल से, तो थोड़ा सा मैंने अजवाइन, तड़का नहीं लगाया अजवाइन का, पीस दिया है उसमें ही धनिया के साथ। आज जीरा था नहीं, जीरे का पाउडर ही डालेंगे, जीरे का पाउडर बनवाया था तो वही डालेंगे। और धनिया पीस रही हूँ मैं अच्छे से सिलबट्टे में। पिस गया, तेल भी गर्म हो गया है। जब तक प्याज फ्राई हो जाए तब तक आटा गूंथते हैं। थोड़ा सा गूंथना आज, क्योंकि आज पापा जी कहीं पार्टी में गए हैं, क्योंकि एक चाचा है वो रिटायर हो गया है आज आर्मी से, तो वहाँ गए हैं। तो यहाँ पे प्याज फ्राई होने तक मेरा आटा भी गूंथ गया, और 3 लोगों के लिए सिर्फ इतना आटा। तो पापा जी तो चले गए हैं पार्टी में, और मेरा ना सब टमाटर और प्याज फ्राई होने तक आटा भी गूंथ गया। आटा तो थोड़ा सा गूंथा था, आप लोगों ने देखा ही, और अभी फ्राई नहीं हो रखा है, हो ही रहा है। बाकी ये मट्ठा लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा 3-4 काम एक साथ चला। आटा गूंथ गया है, मट्ठा बन रहा है और सब्जी भी बन रही है। और अब मैं जाके धोऊंगी इन बर्तनों को, तो अब इनको धोते हैं, फिर तब तक थोड़ा और मसाला पक जाएगा, साबुन लगाना है कि मसाला पक जाएगा, फिर डालूंगी कटहल। और कटहल मैंने बॉईल कर दिया था, सिर्फ एक सीटी लगा रखी है। देखते हैं कैसा होता है आज बॉईल वाला कटहल, और जल्दी भी पक जाएगा। फिर सीटी तो रहती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मम्मी उसको बुला दी है। और कितने बजे, 5:30 बजे से वो मम्मी के पास है ना, तो होता है ऐसा कि वो करती है, ऐसे शाम को ज़्यादा ही करती है आने के लिए मेरे पास। चलो काम करते हैं। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं, मेरे को सिर्फ रोटी बनानी है, और मामी के उधर जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और दिनों मम्मी जाती है ना, लेकिन अभी मम्मी का जाने जैसा नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। अंधेरा और है, फ्लैश ऑन करके जाते हैं बिल्कुल। ऐसे इस वाले रास्ते में ना सांप वाला डर भी लगता है थोड़ा।